के दर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। सदा इनके दर पर जाते हैं लेने, आज मेरा सतगुरु खुद ही आया देने। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी लोग बैठ जाओ। जो अपनी सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहे, और साथ साथ में सत्संगी सुनते हैं, उनको डबल लाभ है। सत्संग का तो लाभ है ही, लेकिन रात्रि पलों की सेवा का लाभ दोगुना होता है। इसलिए जीव कितने बड़े भाग्यशाली हैं, उनको दोनों सेवाओं का लाभ मिल रहा। कोई भी काम करो तो कुछ आगे पीछे सोच के करो, जिससे दोनों तरफ का लाभ, शारीरिक लाभ और आत्मिक लाभ। अब यहाँ ये जो सेवाएं चल रही हैं, ये दोनों लाभ की हैं। शरीर से जो करते हो तो शरीर की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफें दूर होती हैं, और जो सत्संग सुनते हो उससे आने वाली मुसीबतें कम होती हैं। तमाम तरह की मुसीबतें जो आने वाली हैं वो रुक जाती हैं। इतना बड़ा लाभ सत्संग का है। जीवों के लिए सत्संग ही रखा है।
अब कलयुग में कोई कथा वार्ता किस तरह कोई किस्सा कहानी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। संतों ने सीधा रखा है कि आप सत्संग करो और लेना तो नामदान लो, बाकी राजपाट धन दौलत मिलने की इच्छा मत रखो, नामदान लो। जो नाम का दान देते हैं उसे संभाल के रखो, क्योंकि वो धन मूलक धन, वो कहीं मिलेगा नहीं और न कोई दे सकता। आपको सब कुछ चीज मिली, लेकिन आपने कितना संभाल के रखा ये तुम्हारे पर निर्भर करता। नामदान को आपने संभाला कि नहीं संभाला, केवल सुना है कि लिया, दोनों चीजों में अर्थ है। आपने नामदान सुना है कि नामदान लिया। और नाम की महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार, ये जितना पूजा पाठ तीर्थ ये पाखंड है, इसमें कुछ मिलना नहीं है। इसमें जीव इसीलिए इससे जोड़ा गया था कि ये धर्म की तरफ कैसे आवे। इसमें मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की पहचान कैसे हो, इसलिए आपको इस जड़ पूजा से जोड़ा था व्यास जी ने। ये व्यास जी की व्यवस्था है, ये मूर्ति पूजा व्यास की व्यवस्था है। पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब आदिवासी थे जंगलों में, उनका सब उसी तरह का रहन सहन था। तो व्यास जी ने देखा कि ये जीव को धर्म की तरफ कैसे लाया जाए, उन्होंने मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई। अभी आप खजुराहो या जगन्नाथपुरी चले जाओ तो आपको भी प्रमाण मिलेगा, बड़ी बड़ी मूर्तियों की बड़ी बड़ी आंखें। ये किसी ने बनाई कि मूर्तियों के आगे खड़ा करते थे, कहते इनको एक टक देखो। इसी को ध्यान की क्रिया कहते हैं। ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यह साधना का आधार वेद व्यास ने बनाया था। धीरे 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 जब ये देखेगा, इसकी अकल सकल अंदर में जाएगी, कुछ भाव विचार इसके बदलेंगे, धीरे 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 इतने युग निकल गए। तो आज आपको ये अवसर मिला है कि कुछ कुछ जानकारी आपको मिल रही। बीच में ऐसा समय आया कि आप अभी बोलो, वो तो केवल अभ्यास की चीज थी, अब उसको आपने स्थायी मान लिया और उसी में फंस गए। अब उसी भजे तीर्थ में, मुहूर्त में पानी, ये कोई काम करेगा? पानी क्या करेगा? डुबो देगा। अगर ज्यादा प्यार किया तो डुबो देगा सबको। वैसे दूर से इस्तेमाल करो तो स्वच्छता का प्रभाव है। आपको स्वच्छ करे कपड़े धो लो, नहा लो, क्योंकि लिखा जल देखे स्वच्छ उपजे, और नारी से काम और शस्त्र से अहिंसा होता है और माला से राम। ये आधार है, ये बना के रखा ऋषि मुनि महात्माओं ने। धीरे 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 इंसान को कैसे इंसान बनाया जाए। आदमी तो एक शकल है, इंसान बनाए जाते हैं जिनमें इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, सबके प्रति प्रेम आ जाए, सबके प्रति श्रद्धा आ जाए, वो इंसान कहलाता है। आज इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो गई। जब जब परिवर्तन का समय आया तब इंसानों से इंसानियत चली गई, मानवता चली गई, प्रेम भी चला गया, श्रद्धा सेवा भाव भी चला गया, और ये विश्वास, ये सब खत्म हो गया। उसी समय परिवर्तन हुआ है। आज आप देखिए समाज में विद्यावान पढ़ा लिखा समाज है। आज के 40-50 वर्ष पहले इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, न इतने स्कूल कॉलेज थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर कितना प्रेम था, कितनी सेवा भाव थी, कितनी ईमानदारी थी, कितनी चरित्रता थी, कितना उनका खान पान अच्छा। लेकिन पढ़ लिख करके आपने क्या किया? अपना बिगाड़ किया। बिगड़ने के सिवा आपने कुछ किया ही नहीं। आहार बिगड़ा, विचार बिगड़े, विचार बिगड़े तो सोच बिगड़ी, सोच बिगड़े तो कर्म बिगड़े,
कर्म बिगड़े तो फल आपका बिगड़े। अब लाभ कैसे मिलेगा? लाभ पाने के इतने तरीके हैं, ऐसे सीधा लाभ कोई नहीं फेंक सकता। तो जब जब कहा धीरे 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 संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया कि इसको फिर से सत्य से जोड़ा जाए। ये पूजा पाठ जो कर रहे सत्य झूठ है, ये तो झूठ है, ये तो एक कल्पना है। अब मान लिया अरे ये भगवान है, तो भगवान पत्थर का था, फिर ये काम कौन करेगा? सारी सृष्टि का संचालन करने वाला अब उसको पत्थर का बना दिया। एक मकान मंदिर में उसको कैद कर दिया तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये समझाने बताने के लिए जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता है, बच्चा ये कहते मास्टर साहब क्या ये दूध देने वाली गाय यही है? वो कहेगा नहीं, दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये चित्र है। ऐसे ये भगवान नहीं है, ये भगवान का चित्र है। अब चित्र भी कल्पना किसी ने देखा नहीं है, भगवान तो यहाँ बैठा है, तुम मृत्यु लोग हैं। संत महापुरुष इसी सच्चाई को बताने आए हैं कि अगर देवताओं को देखना तो देवलोक की साधना करो। इस मृत्यु के ऊपर देवलोक, वहां जब जीवात्मा तुम्हारी जाएगी तब देवी देवताओं का साक्षात दर्शन करो, वो बताएगा सही कि सकल। आप तो मिट्टी पत्थर कागज की मूर्तियां बना डाली, फिर यही देवी यही देव यही देवी। अरे देवी देवता तो आशीर्वाद देते हैं, क्या ये आशीर्वाद दे सकता? ये बात कर सकता आपने? ये बुरे कर्मों से आपको मना कर सकता? ये अच्छे की तरह सलाह दे सकता? कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं, फिर भी नहीं जान पाए। 3 युग निकल गए हैं, अभी तक ये जब तक मंत्र से अलग नहीं हो पाए। तब संतों को आना पड़ा कि चलो इनको सच्चाई की तरह मोड़ो। 3 युग निकल गए, चौथा भी निकला जा रहा, आखिरकार सुधरेगा कब? तब ये व्यवस्था बनाई गई कि चलो इनको सत्संग सुनाओ, सत्य की तरफ इनको प्रेरित करो, सत्य की बात इनको बताओ, सत्य क्या है और सत्य किसे कहते हैं, सत्य का मतलब क्या है, सत्य से लाभ क्या है, ये सब जानकारी सत्संग देता है। अभी 750 वर्ष, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जब से सत्संग जारी किया गया। एक कबीर साहब आए थे, वहीं से ये संत मत चला, वहीं से संत नाम सुनने को मिला, इसके पहले कोई नहीं जानता था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा आपकी लिखी गई, लेकिन इसमें प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं है, इसमें देवदेव देवी देवताओं से मिलने की साधना नहीं है। इसलिए उसका नाम रखा इस लोक में, इस मृत्यु लोक में आप कैसे रहेंगे, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से संबंध तुम्हारा कैसे रखने चाहिए, केवल इसलिए बताता है। इसीलिए 81 लाख श्लोक है चारों वेदों में, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक है। वो भी ज्ञान है शरीर का, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, असली ज्ञान है आत्मा का, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं, तो जला दिया जाएगा ही, आत्मा जाएगी। जब आत्मा अगर जगी तो जाएगी, अगर आत्मा नहीं आपने जगाई और शरीर के चक्कर में पड़े रहे और शरीर एक दिन जला दिया जाएगा, कोई नहीं देखेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और आपसे कोई पूछेगा कि तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, कुछ धन इकट्ठा किया कि नहीं किया, शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, दुकान मकान बनाया कि नहीं बनाया, ये कोई नहीं पूछेगा। वो धर्मराज पूछेगा हमने तुमको ये पंच भौतिक मंदिर दिया, ये शरीर पंच भौतिक है, ये 5 तत्वों से बना, छिद्र पावक गगन से मीरा और पंच तत्व रज शरीर, 5 तत्वों से निर्मित ये अनमोल मंदिर है। ये ईंट वाले पत्थर में तो मूर्ति खरीद के ले आते, इसमें परमात्मा ने खुद इसको बनाया 5 तत्वों का मसाला मिलाकर और अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी। इसमें जीवात्मा बैठी है, इसमें चेतन मूर्ति, उसमें जड़ मूर्ति, और वो समझाने के लिए रखा था कि जैसे जैसे ये मंदिर ये मूर्ति है, ऐसे तुम्हारा मनुष्य मंदिर है, इसमें परमात्मा की सच्ची मूर्ति है जीवात्मा, और ये नकली मूर्ति समझाने के लिए बना दी गई। अब धीरे धीरे उन्होंने असली नकली की बात तो जानी नहीं, उसी नकली में फंस गए। असली तो मिला नहीं, असली की साधना नहीं की कि उसमें बड़ी कष्ट है, उसमें त्याग है, संयम है,
तमाम तरह की नियम संयम है उसमें। और इसमें कुछ नहीं, सीधे पहुंचे मंदिर के सामने, बस उसको प्रणाम किया और ये भी नहीं देखा उसने प्रणाम तुम्हारा स्वीकार किया कि नहीं किया। तुमने फूल चढ़ाए, पता नहीं उसने लिए कि नहीं लिए। तुमने पेड़े पर भी चढ़ाए, क्या उसने खाया? वो तो कुत्ते खा गए, यहाँ वो रहने वाले लोग था वो खा गए, और तुम कहते हो देवी को दिया। इतनी बड़ी मतलब यानी मूर्खता है। इस मूर्खता को कैसे अलग किया? और सब बड़े बड़े जो अपने आप को विद्वान कह रहे हैं, वो विद्वान लेकिन विद्यमान नहीं है। विद्वान और विद्यमान में फर्क है, यही तो समझना है। विद्यमान माने जो मौजूद हो, जो आंखों से दिखाई दे, वो तुम्हारे लिए सच्चा है। और ये तो समझाने बजाने वाली बातें हो गई यार। और यही सब सुनाते रहे, सुनाते 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 कितना युग बीत गया, किसी को नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। ना कोई देवी मिली न देवता मिली। जब मिले नहीं तो आप कैसे जानेंगे उनकी शक्ल यही है? क्या बिना देखे शक्ल पहचान सकते? कैमरा भी शक्ल तभी उतार के देगा जब उसके सामने कुछ आधार हो, ऐसे वो भी नहीं बनाएगा। तो ये सब कैसे आपने मान लिया कि ये देवी जी है, ये देवता है, भगवान? संत महात्मा इसको बिल्कुल मानते ही नहीं। हम लोग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, ये झूठ को कभी नहीं। हम सत्य चाहते हैं, सच्चिदानंद चाहते हैं, आत्मा को सत्य लोग सचखंड पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, लेकिन ये उद्देश्य इस जड़ता में फंस के नहीं होगा। इसे आपको अलग होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना। उसमें तो बहुत कुछ करना, मंदिर बनाओ पैसा लाओ, मूर्ति खरीद के लाओ पैसा, सब कुछ चढ़ाओ तो पैसा, फूलपत्ती चढ़ाओ तो पैसा। उसमें तमाम खर्चा नकली में और असली में कोई खर्च इसमें नहीं। इसमें एक नए पैसे का खर्च नहीं। लेकिन ये बात समझ में कैसे आए कि असली क्या नकली क्या? तब उसने कहा बहुरी काल करिए सत्संगा और तब होए संशय से भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, यहाँ कहता ना कोई सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते, ये बांचते और लिखा है करिए। करने में सुनने में बड़ा अंतर है। सुन तो सभी लोग रहे हो, लेकिन करेंगे कितने? जब तक करेंगे नहीं तब तो कुछ मिलेगा नहीं। इसमें कर्म तो प्रधान है, बगैर कर्म के कुछ नहीं होगा। और ये कर्म करना नहीं चाहते, ये नहीं कर्म करना चाहते, ये तुमको ठगना चाहते, तुमको यानी बरगलाना बहकाना चाहते हैं। और तुम बैठ जाते हो, उनसे पूछो कि पंडित जी तुम कितने दिनों से पूजा कर रहे हो? मंदिर वाले से पूछो, पुजारी से, तुम कितने सालों से पूजा कर, क्या तुमको कभी मिला भगवान? तो आपको पता चल जाए कि जब इसको नहीं मिला तो तुम्हें एक दिन में कहां से मिल जाएगा। लेकिन कोई नहीं पूछता, आधा धुंध दरबार है, कोई सच्ची बात पूछना ही नहीं चाहता और सुनना भी नहीं चाहता। जब संत महापुरुषों ने इन 750 वर्षों में बहुत सत्य की जानकारी दी, लेकिन कितने लोगों ने सुनी, और सुनी तो कितनों ने मानी, और मानकर कितनों ने अपने जीवन में उसको उतारा है, तभी तो लाभ मिलेगा। तो व्यवस्था बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई है, इस व्यवस्था से अलग होना बड़ा मुश्किल है। और जानता ही स्वामी महाराज को रामचरित मानस इसीलिए लिखनी पड़ी, वो इन चीजों से अलग करना चाहते थे, तो उन्होंने रामचरित मानस की रचना की। क्या कहा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और एकदम रखा छूटत कट नहीं। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी, लेकिन ये है तो झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि इसको खोले। और जब तक खुलेगी नहीं तब तक आपको उसका राज की सत्यता नहीं मालूम होगी। तो लिखा तो सब कुछ, लेकिन रामचरितमानस कोई पढ़ता नहीं है, बाँचते बाँच के दूसरे को सुनाते, सारी रात लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाएंगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं मालूम। और वो सब तुम्हारे जीवन में लागू करने के लिए लिखा, वो किसी विद्वान की रचना नहीं है, वो संत गोस्वामी महाराज थे, संत थे। उनका लेख जितना है अपना अनुभव किया हुआ, जो उन्होंने साधना करके अपनी जीवात्मा को जगाकर ऊपर की तरफ ले गए, और जो जो देखा और जिन जिन मंडलों में देखा, जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने वर्णन किया है कि देवी देवता ऐसे हैं
और ब्रह्मा जी ऐसे हैं और विष्णु भगवान ऐसे हैं और शिव जी ऐसे। अब तुम्हारे यहाँ से मिट्टी की, सब मिट्टी की, सब पत्थर कागज के अंदर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ये कोई धातु है? पढ़े लिखे हो क्या ये धातु है कोई? और शरीर है पंचभौतिक, 5 तत्वों से मिला के बना। और तुमने भगवान की मूर्ति सीधी उठाई मिट्टी और पत्थर काट छाट के बना दिया। एक भी तत्व नहीं, एक ही तत्व नहीं है, एक भी धातु नहीं है। लिहाजा ये नितांत झूठ है। इसी झूठ को संत महापुरुष खत्म करना चाहते हैं, तब उन्होंने सत्संग जारी किया। धीरे धीरे इनके कानों तक सत्य की बात बताओ, सत्य की आवाज पहुंचाओ, तो हो न सकता कभी कभी ये सत्य मार्ग पर चलने लगेगी। तब ये रास्ता जारी किया गया। आज तो सब व्यवस्था खत्म, न राजा को मालूम न प्रजा को। अभी ये कुंभ का मेला, वहीं पर चोर डुबकी लगा रहा, वही प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहा। क्या अंतर है? अंतर क्या? शराब पीने वाला, मुर्गा खाने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला उसी पानी में डुबकी लगा, उसी में प्रधानमंत्री लगा। क्या अंतर निकला? क्या समझ है इसमें? और डुबकी लगा कर लगाया जाता, जो कोई चीज खो जाती है ढूंढने के लिए हम लोग डुबकी लगा कर नीचे ढूंढ लेते। आपने क्या ढूंढा वहां, या किसी ने क्या ढूंढा, और किसी को क्या मिला, और लाखों मर गए। कहते क्या तर गए, नहीं मर गए। तर नहीं गए, मर गए, तरे चले गए, नीचे चले गए। जाना चाहिए था ऊपर और चले गए नीचे। इतना भ्रम पैदा किया है इन लोगों ने कि जिसकी व्यवस्था ही कुछ कहने ही नहीं। हम लोगों को बड़ी मेहनत पड़ रही कि झूठ को खत्म करने के लिए, इस पाखंड को समाप्त करने के लिए, सच्चाई को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही। अगर पहले की व्यवस्था बनी होती तो इतनी मेहनत नहीं करनी। अब धीरे 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 कोई काम है एक बार की नहीं होता है, धीरे धीरे लगे रहोगे तो। अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ जाग गया तो तुम भी पीछे हट जाओ। यही तो हुआ। ये धर्माचार्य धर्म का संदेश देने निकले और धर्म भूल गए, स्वार्थ आगे आ गया। दान दक्षिणा लेना ये धर्म है? अरे धर्म धारे थी। शास्त्र कहता धर्म धारण करने का विषय और कर्म करने का विषय। अब ये कर्म धर्म को भी नहीं जानते। किसी विद्वान से पूछो कि भाई धर्म की परिभाषा क्या, तो आपसे कहेगा तीर्थ करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक ये गंगा स्नान करो। अरे वो तो करो है, करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, अपने जीवन में अपनाया जाए, जिसका कुछ अनुभव प्राप्त हो उसको धर्म कहते हैं। ये धर्म कौन बता रहा? कोई नहीं बता रहा, हम ही लोग बता रहे। कोई सुनने को तैयार नहीं। सब राजा प्रजा धर्माचार जगत गुरु सब उसी में जुटे पड़े। कोई सच्ची अच्छी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई बार ऑनलाइन भी किया, अरे भाई धर्म की बात करो, धार्मिक देश है। धर्म को लाने के लिए भगवान राम का इतिहास पढ़िए, उन्होंने करोड़ों को मारा। धर्म को लाने के लिए रावण से संग्राम करना पड़ा। ये पूजा पाठ टीका चंदन मंदन लगाने से धर्म नहीं आया था, उन्होंने संघार किया। सुधार के लिए संघार अनिवार्य है। तो धर्म लाने के लिए भगवान ने रावण से लड़ाई लड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत किया। ये तो तुम्हारा इतिहास बता रहा कि धर्म ऐसे आया। लेकिन आज कलयुग का धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि अब संतों का पदार्पण हुआ। अब मार काटने वाला कार्य नहीं होगा, अब केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार हो, लोगों तक अच्छे सच्चे भाव विचारों को पहुंचाया जाए। इसीलिए प्रचार हो। सारे हिंदुस्तान में काफिला लेके निकल रहा हूँ, या जगह जगह उनको संदेश सुना रहा हूँ, या सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि तुम सच्चाई पर आगे खड़े हो जाओ, दूसरों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। क्या पूजा भी गुलामी है? पूजा भी तुम्हारी गुलामी है। बगैर पुजारी के पूजा नहीं कर सकते। पैसा तुम खर्च करते हो, समय तुम सब खर्च करते हो, श्रम तुम लगाते हो, पैसा तुमने खराब किया और पूजा उससे करवाते। तो तुम्हारे पास पूजा करने का समय नहीं, तुमने ठेका दे दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकार वो लाखों रुपए में पुजारी को खरीद लेते और कहा भाई हमारे नाम की पूजा करें। कहते हमारे नाम की पूजा करें। जिसके पास पूजा करने का समय ही नहीं है तो पूजा का अर्थ, पूजा का लाभ क्या जाने का? समझ नहीं।
सुबह सुबह देखिए आप मंदिरों पर एक कैसेट लगा देता पुजारी, अपना सो जाता, कैसेट पूजा कर रहा, उसको भी पूजा करने के टाइम क्यों जानता है कि कोई न पूछने वाला और न कोई दुखने वाला। ये अधाधुंध कब तक चलेगी? जब तक ये रहेगी तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अब स्थिति बदल रही है, समय बदलाव चाहता है। धरती माँ भी अकुला चुकी है, इतना पाप बढ़ गया है, इतनी हिंसाएं, हत्याएं यानी भ्रष्टाचार और मांसाहार ये सब इतना बढ़ चुका है कि धरती माँ अकुला रही है। उससे भी बेचारी क्या करें? अगर कहीं नाराज हो गई और उसने करवट बदल ली तब क्या होगा? अगर ये करवट बदल ली ऐसे ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं तुम्हारे पास बचेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा अरे सब कुछ करो, कम से कम धरती माँ पर तो दया करो। जिस पर पैदा हुए हो, जिस पर जीवन यापन कर रहे हो, उसी को खराब कर रहे हो। तुमको यही नहीं मालूम तुम्हारा आधार है ये? आधार जब खराब हो जाएगा तो फिर लाभ कौन देगा? कौन पढ़ा लिखा सोच रहा बताइए? किसी को नहीं, कोई नहीं समझता। बड़े बड़े धर्माचार्य जगत गुरु शंकराचार्य चार बैठे, जगत गुरु और सन भारत की स्थिति चल रही है। वो जगत गुरु कहे जाते हैं, लेकिन भारत देश की दुर्दशा ये है कोई नहीं कह रहा और सब उसी पाखंड में फंसे। मैं इसके लिए कई बार ऑनलाइन भी किया कि भाई इसको खत्म, जिसमें कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, कोई बता दे, कोई पूजा करने वाला बता दे कि हमको जिनकी देवी की हमने पूजा की वो देवी जी मिली है क्या? तुम्हारा उन्होंने स्वीकार किया है क्या? कोई आशीर्वाद श्राप आपको दिया? कुछ नहीं, और फिर भी जुटे पड़े। अरे भाई खेती करते हो, अगर अनाज में पैदा करोगे? नहीं करोगे। नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले नहीं करोगे। व्यापार धंधा करते हो, मुनाफा न हो तो कोई नहीं करेगा। लेकिन ये तुम्हारी पूजा कैसी है जिसको करने से भी तो कुछ मिला ही नहीं और फिर भी बंद नहीं कर सकते? ये है जड़ता की ममता। इतना जड़ में फंस गया है, निकलने की कोशिश भी नहीं करता। और कितना प्रयास किया था, रात दिन प्रयास किया था कि किसी तरह से अरे सच्चाई की तरफ आओ, सत्यता को देखो, कम से कम जो चीज आंख से दिखाई दे उससे कुछ कह भी सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, कुछ शंकाओं का समाधान कर सकते या कुछ मांग भी सकते हो। लेकिन किसको आपने देखा? इतने लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में घेरी गई है और एक पैसे का लाभ नहीं। इतनी जमीन चली गई, कोई लाभ नहीं। कितने अरबों खरबों रुपए की धनराशि खराब कर दी, इस पर कोई नहीं विचार करता। आखिरकार ये भूमि आपको लाभ देने के लिए है कि भूमि तुमको गलत कार्यों में फंसाने के लिए? ये धरती माँ है, माँ कभी बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचती, न गलत करती है और न गलत करने की शिक्षा देती है। लेकिन ये धरती माँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचा, कुछ नहीं, बिल्कुल किसी की इधर तो किसी का विचार नहीं जा रहा। हम लोग इसको बताना चाहते हैं, बल्कि करने की विधि भी बताते हैं कि आप इस तरह करिए, लाभ मिले तो मान लेना और ना मिले तो मत मानना। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं, लेकिन उस करने में थोड़ा समय लगेगा। एक बार का जिक्र है, कुछ हम लोग पढ़ते थे, उस समय की बात है, तो लड़कों ने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन करें। तो मैंने कहा भाई अगर हनुमान जी से बात कराओ हमारी तो हम चले, बात कराएं, मिलेंगे। अरे कहते यार तो इसी बात करते, चलो 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 भाई। गए तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बड़ी लंबी लाइन लगी थी। हमने कहा इसमें बहुत समय लगेगा, ऐसा करो जो सबसे आगे खड़ा उससे पूछ के आओ तुम किसी ले आए, तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या सामान मिलता है। तो वो गए, तो बेचारे बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम त्योहार, ये चिल्ला रहे। तब तक उनकी जेब कट गई। अब जेब कट गई और वो हनुमान को गाली देने लगे। हमने कहा भाई कहाँ हनुमान कहाँ चले गए? हनुमान ने तो सीता की रक्षा की, हनुमान ने लंका को जलाया था, तुम्हारा हनुमान कैसा तुम्हारी जेब नहीं बचा पाया? ये कैसा हनुमान तुम्हारा, तुम्हारी जेबें नहीं बचा पाई? कहने का मतलब ये है
इतना पाखंड भर गया है। गोस्वामी महाराज को रामचंद्र महाराज को उत्तरकांड में लिखना पड़ा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। हरित भूमि तन संकुलई और समुद्र पर धनई पंथ और जिम पाखंड विवाद से और लुप्त भय सदग्रंथ। कल इतना पाखंड विवाद बढ़ जाएगा कि सच्चे ग्रंथ को लुप्त होना पड़ेगा। आज यही सच्चाई का कोई ग्रंथ आपके सामने नहीं, सब झूठी चर्चा, झूठा बयान बखान, झूठा भाषण है, झूठी स्पीच है, सब कर रहे हैं। 72 साल से आपने राजनीति की बात सुनी होगी, जरूर नहीं देखी। क्या हुआ है कुछ हुआ? 72 साल एक जीवन है, निकल गया चलेगा। कलयुग इतना समय है, किसी ने नहीं पूछा। यानी जितना नेता है वो भाषण कर रहा और जितना महात्मा है वो प्रवचन कर रहा, करता कोई नहीं कुछ। सारा समय भाषण प्रवचनों में जा रहा, प्रवचन करते करते धर्म चला गया और भाषण देते देते राजनीति चली, दोनों खत्म। इनका मतलब क्या निकला? मैंने ऑनलाइन से पूछा, भाई ये बताओ कि चुनाव आप किस लिए करते हो? अरे अच्छे काम को करने के लिए चुनाव। चलो जनता ने तुमको चुन लिया, लेकिन तुमको चाहिए कि जनता के हित का भले का कोई काम तो चुनो, कोई व्यवस्था तो चुनो। आप कुछ भी नहीं। अब ये दोनों अंधकार में, राजा और प्रजा दोनों। इसीलिए लिखा है धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। वही अब आपके सामने हो रहा। अब तुम क्यों रो रहे? कहा जा कि 72 साल की आजादी में तुमने बर्बादी के सिवा कुछ देखा है? तुमको कुछ मिला है या किसी ने तुमको कुछ दिया है? सब झूठे वादे, झूठी शपथ कसमें उठाते। जब ये ईश्वर को साक्षी करके झूठ बोल रहे हैं तब समझ लो, जब भगवान को नहीं मानते तो क्या तुम इंसानों को मान लेंगे? इनके बात मान करता तो समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे, पहले भी आपने गलती की है। हिंदुस्तान पहले आपने गलती की है तो मुसलमानों ने 350 वर्ष राज किया, तुम्हारी छाती पे चढ़ शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान, ये हमारी कमी है। हमारी सोच नहीं ठीक, हमारे विचार अच्छे नहीं है, हमारी बुद्धि में परीक्षण करने की क्षमता नहीं है। इसके बाद फिर आपने गलती की कि मुट्ठी में अंग्रेज आए, आपके ऊपर चढ़ के शासन किया 250 वर्ष, कुछ नहीं कर पाए। और इसके बाद फिर दूर किए, ये मुट्ठी भर नेता फिर तुम्हारे पे चढ़ के शासन करे। कब समझोगे? अरे इतिहास तो भाई प्रमाण है, और इतिहास वर्तमान को बनाने के लिए लिखा गया कि इतिहास को पढ़ लो और वर्तमान में कर लो तो भविष्य बन जाएगा तुम्हारा। और भविष्य की इच्छा रखते वर्तमान बिगाड़ रहे हैं, कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। बगैर वर्तमान का सुधार किए भविष्य बनी नहीं सकता, कोई नियम नहीं है। अब ये बात को सोचना है। धीरे 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 मैं इसके लिए काफिलों का आधार बनाया हूँ। चलो लोग तो नहीं आएंगे, उनको जरूरत ही नहीं है, परेशान है लेकिन जरूरत नहीं। भाई परेशान तुम घर में हो तो घर में आके कोई तुम्हारी परेशानी दूर करे। तुम्हें जो डॉक्टर पे हकीम के पास जाना पड़ेगा और अपनी फरियाद करनी पड़ेगी, तब तुमको कुछ लाभ मिलेगा। तुम घर बैठे को हम बीमार हैं, अगर डॉक्टर बढ़िया तो हमारे घर आ जाए, हमें ठीक कर दे, ऐसा नहीं। इसी तरह से तुम्हें खुद करना है। तुम हो प्रजातंत्र, ये क्यों भूलते हो? अब एक तंत्र राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा और राजा को समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार है और कहते भी कुछ नहीं। जब इन्होंने एक नियम कानून बना दिया कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया, इसलिए कहते 60 साल के बाद मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, इसलिए आपको रिटायर कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छा, लेकिन सफल लागू करो। 60 साल का कर्मचारी अधिकारी रिटायर और 75 साल का प्रधानमंत्री राजा बनाया जाए, ये कौन सा कानून? कहाँ प्रजातंत्र है? कौन प्रजातंत्र की बात करता? इन्हें भी नहीं मालूम प्रजातंत्र का मतलब क्या। वही एक तंत्र तब था, आज भी एक तंत्र। एक तंत्र लूट तंत्र को खत्म करने के लिए कितनी कुर्बानी दी गई,
कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये प्रजातंत्र आपको मिला। आपने कितनी रक्षा की? या प्रजातंत्र के जिम्मेदार जो ठेकेदार है, रखवारे, इन्होंने कितनी रक्षा की? कोई कुछ करी नहीं। और इतना लिख के मैंने भेजा, इतनी प्रतियां मैंने लिखवाकर जो दिल्ली में कमरे भरे पड़े, इस पर आज तो कोई टिप्पणी नहीं, किसी तरह कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन कुछ न कुछ उसमें से मसाला ले गए, अपना मिला के राज चला रहे। इनके पास कोई योजना नहीं। कोई योजना संत महापुरुषों की है, जिनके पास लिखे रखी हुई किस तरह शासन होना चाहिए, इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए, ये ऐसे न्याय मिलना चाहिए, ऐसे सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, ये सब लिखे भेजा कर। अब ये लिखा गया कि कैसे मिलेगी, वो युक्ति भी दी गई। उसी युक्ति की ये लोग थोड़ी बहुत नकल करके अपना विधान बना देते। ये संविधान नहीं है, निजी विधान है, स्वार्थ का विधान। सब माने सबके लिए बराबर कानून, बराबर व्यवस्था, बराबर नियम, उसको कहते संविधान। लेकिन कोई नहीं पूछता, न कोई पूछता है, न कोई जानने की इच्छा रखता। हम लोग तो जबरदस्ती बताते, भाई किसी तरह से इसको समझ लो तो तुम्हारा जीवन में सुखमय हो जाए। लेकिन सुख की तो चाह है, लेकिन सुख मिलेगा कैसे, उसकी युक्ति नहीं देना, ये सबसे बड़ी। भाई जबरदस्ती सुख तुम्हारे जेब में थोड़ी कोई डाल देगा, सुख इसको भोग करो। उसके लिए तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने आहार विहार विचार सब बदलने पड़ेंगे। बगैर बदलाव किए तुम बदल नहीं सकते। बदलने मतलब कोई सिर नीचे पैर ऊपर नहीं कर दिए जाए, विचारों को बदला जाए। और विचारों का बदलाव आहार से होता। इसीलिए कहा जैसा करो अन्न खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये तो सिद्धांत है और ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक इस सिद्धांतों के अनुकूल हम आप नहीं चलेंगे तो शांति और सुख की जो इच्छा व्यक्त करते हो कभी पूरी नहीं होगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये परंपरा आज भी है, इसको नहीं खत्म कर पाए नेता, लेकिन वो नहीं करती। आप तो कोई काम करते हो, भगवान देवी देवताओं को नाम लेके करते हो, कि नेता कोई जब स्टेज पर आता कोई भगवान का नाम लेते सुना, किसी भगवान का देवी देवता का नाम लेते सुना है कि ये देश की व्यवस्था बनाने के लिए, जब समाज की परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं तो देवी देवता भगवान को याद करते। इतने बड़े देश की व्यवस्था बनाने के लिए कोई नेता जब मंच पर आता कभी भगवान का नाम सुनते सुना कभी नहीं। अब इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान से इसको विश्वास है कि नहीं है, भगवान से लगाव है कि नहीं है, भगवान पर विश्वास है कि नहीं है, इसको विचार धीरे धीरे व्यवस्था है। महाप्रभु तो सब तरफ से संकेत करते हैं, आपको जीवन के हर मार्ग का सही सच्चा रास्ता बताए। अगर ये मानव जीवन सुखमय हो जाए तो मानव जीवन का मतलब निकल आया तो आपके पास नहीं। तो समझा के कह रहे हैं, एक चेतावनी क्या इंसान तू अभी चेत जा, अभी होश में आ जा। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, गया सो गया, और रहा वो बचा ले, नहीं भी जाने वाला। जो जीवन तुम्हारा नष्ट हो गया है, कम से कम जो शेष बाकी है, अरे उसको तो सुधार ले। लेकिन उसकी तरफ भी कोई ध्यान, वही रोजमर्रा दैनिक न्याय जो कर रहा वही नित्य व्रत करता है, उसमें कोई सुधार भी नहीं करता। ये भी नहीं सोचता कि जो हमने अभी तक किया उससे क्या मिला, आगे क्या मिलेगा, आगे कुछ और मिलेगा, और जो मिला है इसका भी प्रयोग आप नहीं कर, वो भी नहीं ले जा सकते। कोई चीज यहाँ की तुम्हारी नहीं, ये भी विश्वास भी नहीं।
अगर विश्वास हो तो ये स्वार्थ आसक्ति समाप्त हो जाए। न राजा को विश्वास है, इसी रात दिन कुर्सी के चक्कर में, रात दिन मतलब अनीति के चक्कर में, अपना स्वार्थ, अपना निजी मान सम्मान हल करने के चक्कर के अलावा प्रजा को चिंता है, प्रजा की चिंता है। इतिहास क्या कह रहा? भाई रामकृष्ण का इतिहास प्रमाण में ले लो, उन्होंने जनता के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ, कोई मान सम्मान कुछ। लेकिन आज का राजा क्या? आज का राजा क्या? उसको अपना मान सम्मान चाहिए, अपनी व्यवस्था चाहिए, अपनी सरकार चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, उसको जनता से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, वो औलाद से उसको कोई प्रेम नहीं, इसीलिए बेरोजगारी है। अगर औलाद होती तो समझता कि बच्चे बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो उसका समाज परिवार पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी विचार कोई नहीं कर रहा। और कहा जाए जैसे को सुनाई नहीं देती, मेरे अलावा कोई नहीं करता। मैं सीधे मन से प्रसारित करता हूँ कि भाई अगर गलत है तो आप मत मानो, अगर है तो प्रजातंत्र है, आपको बात माननी चाहिए। हमेशा हर युग में महात्माओं ने इशारा किया, जब राजा की बुद्धि बिगड़ने लगी और स्वार्थ में फंस गया तो महात्माओं ने उसको जगाया है, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। महात्मा विदुर ने क्यों कहा था? न भीष्म पितामह बोले, न गुरु द्रोणाचार्य आचार्य, कोई नहीं बोल, सबकी बुद्धि खराब हो गई। और जब कहा गया ये बाप ये क्या कह रहे हैं? कहते मैंने तो दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए हमारी बुद्धि कह रही ठीक है। ये अन्न का प्रभाव। आज तो प्रदूषण, सब प्रदूषण है, तुम्हारी बुद्धि कैसे रहेगी? अरे इतिहास से जानकारी ले लो, न किसी की मानो, तो पिछले इतिहास को पढ़ लो। तो महापुरुषों ने कहा जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है उसको तुम कर ही नहीं रहे, वो जानते नहीं हो। भैया हमारा, हम आप केवल इतना जानते, आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ जानते हो? सारी सर्ची यही कर रही। और जबकि लिखे बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ, कहते देवताओं को दुर्लभ ऐसा मान होता नहीं, तो क्या खासियत था उसको तो जानो। आखिर का इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों ने क्यों कही? तो कहते कि दुर्लभ इसीलिए है कि इस शरीर से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, और किसी शरीर से। 4,84 लाख शरीर सने छूटे नहीं, लेकिन 83,99,999 शरीर केवल भोग के लिए है, और मानव शरीर योग के लिए बनाए। ये योग के लिए, योग माने जोड़, कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसके लिए आपको मानव तन मिला। अब कितने लोग कर रहे हैं? पता ही नहीं लोग, एक तो जानते नहीं, कोई अच्छी सच्ची बात को तो मानते, उनकी समझ में नहीं आ रहा, इतना ज्यादा डूब गए। तो महात्माओं ने समझाने के लिए बहुत कुछ इशारे किए। क्या कह रहे हैं कि जिसको तुम इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारा सामान नहीं है। क्यों? जब हम आप माँ के पेट से पैदा हुए कोई सामान लेके नहीं आए, कोई घर मकान दुकान रुपया पैसा पत्नी बाल बच्चे, कोई जात बिरादरी, कोई अरम धर्म को कुछ लेके आ गया, नंगे खेले, ये आने की स्थिति है। और जाओगे तो फिर नंगे भेज दिए जाओ, सब सामान चुरा लिया जाए, मकान किया, ये जमीन आने छोड़िए, पैसा छोड़िए, आप कुछ नहीं, नंगे आए हो नंगे जाओगे। तब पछतावा होता है कि अरे हम तो समझ ही नहीं पाए, हमें जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम, जीवन को जीना ही नहीं मालूम कि हम किसी लिए जी रहे हैं। धीरे 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 महापुरुषों की स्थितियां देखकर कुछ संकेत इशारे करने पड़े। क्या कह रहे हैं? जिंदगी में जो भी आपने किया अपना समझकर, लेकिन उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं, तिल मात्र भी तुम्हारा नहीं। अब आप कहोगे ये कैसे? तो तुम्हारे पहले जो तुम्हारे घर से कोई पिता कोई बाबा पर बाबा गए, कुछ लेके गए, तुम कहाँ से लेके जाओ?
अरे उन्हीं से सीख लो कि वो लेके नहीं गए तो हम लेके क्यों जाएंगे। तो उतना रखो जितने से तुम्हारा काम चल जाए। ये संचय दुख का कारण है। संचय करोगे फिर उसमें चिंता करोगे, कोई ले न जाए, कोई छीन न ले, ये बिना मतलब यानी तरह तरह की चिंताएं हैं। अगर चिंता रहित होना है तो संचय दिमाग से निकाल दीजिए। क्या भगवान पर आपको विश्वास नहीं, रोटी नहीं देगा? क्या नंगा रखेगा? विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को छोड़कर कौन कमाता बताइए? इतने में पक्षी हैं, ये भी भोजन कर, कोई खेती नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई व्यापार, कुछ भी नहीं करती, ये भी पेट भरने का कोई ऐसा जीव नहीं। क्योंकि जिसने बनाया है ये उसकी व्यवस्था, तुम क्यों ठेका ले रहे पीछे? उसकी व्यवस्था है। और तो समझाने के लिए कहा, जैसे बच्चा जब पेट में होता तब कौन तुम खाना खिलाता, कौन उसको धंधा व्यापार सिखाता या कराता? कुछ भी नहीं है। अब वो 9 महीने पालता, सुरक्षित रखता है, ना वहां कोई बीमारी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई मारकाट है, न छल, न झूठ, न कपट। वहां तो आप कुछ नहीं करते हो, फिर यहाँ के ये सब क्यों करते? यही भूल है, यही अज्ञानता है, यही मतलब जड़ता है। इसी को धीरे धीरे निकालना। तो महापुरुष यहीं से जीवन की शुरुआत करते कि जो तुम्हारी संचय की प्रवृत्ति है वही तुम्हारे दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। क्या तुमने जीवन में क्या क्या जोड़ा, क्या क्या बनाया, क्या क्या रखा, लेकिन चले तो अकेले चले। न पति के साथ पत्नी गई, न पति के साथ पति गया। आपके तो जीवन साथी, ये कैसा साथी, ये कैसा साथी, कैसा रिश्ता? एक जीवन की ऐसी स्थिति आखिरी है जिसमें पता चलेगा कि तुम्हारा कोई नहीं, और न कोई जाने के लिए तैयार हो। अगर कोई कहे कि चलो भाई हमारे साथ चलो, हमारा तुम्हारा संबंध जोड़ा गया, हम तो जा रहे हैं, तुम भी चलो, कोई नहीं तैयार, कोई भी तैयार नहीं होगा। ये पहली पहचान है। क्या कह रहे हैं? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राज राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये 4 दिन का मतलब 4 अवस्थाएं होंगी। 4 अवस्थाएं, बचपन है, किशोरावस्था है, जवानी और बुढ़ापा है। ये 4 दिन हमें आपको अपने जीवन के मिले। इन 4 दिनों को किसने समझा? कि 4 दिनों के बाद आपको जाना पड़ेगा। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, चाहे जितना बना लो, आप कुछ लेके नहीं जाओगे, आपको अकेले जाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं? ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कहते भाई राजा, क्या राज लेके गया, क्या खजाना लेके गया, कि प्रजा ने उसका साथ दिया, या प्रजा का कोई सब दूसरे साथ चलने को तैयार कर? कोई नहीं, केवल कहानी रह गई और सब खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? सोच लो आखिर में होगा अंजाम क्या। कल अभी सोचो आखिरी परिणाम क्या होगा। सोच लो आखिर में होगा अंजाम क्या। सुतनारी पिता माता धन धाम का, बस इसी में तुम्हारा फंसा। इतना तुम्हारा ये
रहने का परिवार है और ये भी इसमें भी से कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। ये कितने लोगों ने समझा? अगर समझ जाते तो तुम्हारा काम बन जाता। जीते जी समझना है, जीते जी काम बनाना है, जीते जी छोड़ देना है, ये बुद्धिमानी की निशानी है। वो बुद्धिमान सब कुछ छोड़ देता है सब, लेकिन सब छूटा अपना नहीं, हमारा नहीं है। ये काम के लिए और सबके लिए है, सबकी व्यवस्था है। यही तो समझ होनी चाहिए। छोड़ना कुछ नहीं, छोड़ोगे भाई कैसे? छोड़ दोगे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मेरे 5-6 आश्रम, मैंने किसी को नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा और कोई बर्डन नहीं है। एक परिवार लोग नहीं चला पा रहे, हमारी चिंता के व्याकुल है। यहाँ 4-4 आश्रम में कोई चिंता क्यों? हमारा नहीं है, हमारे लिए ही नहीं अकेले। अगर ये विचार हो जाए ये सबके लिए है, ये सबका है, हम सबके, हमारे सब है, तो व्यवस्था भी ठीक हो जाए। बिगाड़ तो यही कि हमारी सोच का। तो क्या कह रहे कि सोच लो आखिर में होगा अंजाम क्या, सुत नारी पिता माता धन धाम क्या, जय गुरुदेव प्रभु का तुम नाम लो। ये साध्य, ये नाम साध जाएगा, दाम नहीं जाएगा। जय गुरुदेव प्रभु का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा सदा। ये साथ जाएगा भाई। इसलिए संत महापुरुष नाम को क्यों जगाते, क्यों सिद्ध करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं, क्यों जन जन के कान तक पहुंचाते हैं कि तुम्हारा सच्चा आधार नाम है, ये तुम्हारे साथ जाए और यही तुम्हारा काम करेगा, बाकी यही छूट जाएगा। आगे क्या करें? कर्म करने की आजादी तुमको मिली। अब स्पष्ट कह रहे भाई तुमको कर्म करने की आजादी मिली है, क्या अच्छा करो क्या बुरा करो। अच्छे बुरी की पहचान तो बताई गई, लेकिन हाथ पकड़ को कोई रोकेगा नहीं। जानकारी दी गई कि अच्छे का परिणाम क्या और बुरे का परिणाम क्या। कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। वहां कौन जाए? आज कर्मों की वही पड़ेगा। इस तारीख में तुमने ये किया, इस तारीख में ये किया, इस तारीख में ये बुरा किया, ये छीना झपटिया किया, ये विचार को क्या, ये सब। तब जब वही होगी तभी तो जजमेंट देगा। उस समय तुम क्या कहोगे? ये तुम कह सकते नहीं नहीं किया, वो तारीख बाई तारीख बताए। ऐसी व्यवस्था तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है जिसको संतों के सिवा कोई जानता नहीं। कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कितना देखो सत्यता का ज्ञान है, ये असली चीज। इसी को सत्संग कहते कि जो तुम्हारे जीवन को असली मोड़ दे, असली रास्ता बताए, उसी को तो सत्संग कहते हैं। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं कि चेतो प्यारे सभी या डटो धर्म पर। अब कहते हैं इससे चेतो, जागो और सोचो और समझो धर्म पर रहे। धर्म ने सबका हित, सबका भला और सबका कल्याण, अपना भी कल्याण। ये धर्म ये नहीं कि निजी हमारा ही, हम ही खा रहे हैं, हम ही सो रहे हैं, हम ही रह रहे हैं, मतलब बाकी सब खत्म हो जाए, सब मतलब बेकार हो जाए। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा ही बदल दी लोग। अब उनका अपना अपनी निजी व्यवस्था धर्म है, अपना निजी स्वार्थ उनका धर्म है। निजी मान सम्मान चाहना, उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना कहते निजी धर्म है। यही तो समझना आपको चाहिए।
बिना सत्संग के विवेक न हो, बिना सत्संग के कोई समझ नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं? चेतो प्यारे सभी आटो धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। अब भी चेतो जागे होश में आओ, सतगुरु की दया, गुरु की नहीं। गुरु केवल राजपाट दिलाएगा, धन दौलत दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, अधिकार दिलाएगा, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाएगा, तुम्हारी पूजा करा देगा, तुम्हारा जिहाद बना देगा, लेकिन प्रभु से नहीं मिलाएगा, प्रभु से नहीं। अब तुमको मानव जन्म मिला प्रभु की प्राप्ति के लिए, ये बात कितने लोग जानते हैं? अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि राजपाट मिलने धन के लिए, कि बच्चे पैदा करने के लिए, कि हमको और कोई चोरी चमारी करने के लिए मानव जीवन मिला। कहते नहीं भाई, तो भगवान को पाने के लिए मिला। क्या कह रहे हैं? यही धीरे धीरे कि चेतो प्यारे सभी आटो धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरु जी ना साथ देगा कमन, करे कोई सब ना साथ देगा कफन, कफन भी डाला जाएगा, वो भी खींच ले, एकदम नंगा करके जला दिया जाएगा। कितना बड़ा अपमान होगा। ये बेइज्जती अपमान नहीं है, ये सबका होना है। क्या इस अपमान से बचने का तेरे पास युक्ति नहीं, सोच नहीं है? ये नहीं समझ पा रहा कि अपमान से हम बच जाए? कोई नहीं बचे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संत न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। अब वहां कोई नहीं, मौत के बीच में तू अकेला खड़ा है, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है, ना कुछ देने वाला है। ये स्थिति हमारी सबकी होनी है, इससे कोई नहीं बाकी। सर्वमत, संतों का मत सर्वमत, एक मत नहीं, सर्वमत, जिसको सब माने, जो सबके लिए, सबके हित और सबके कल्याण के लिए है, उस मत को सर्वमत, उसी को संत मत है। इतनी बड़ी बात तो लोगों को देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि पूजा करते 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 तो तमाम युग बीत गए, तो कुछ नहीं मिला। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न कोई देवी न कोई देवता, कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने उनकी पूजा की ही नहीं, उनकी छाया की पूजा। अब तुम किसी की छाया पूजा करो तो वो मिलेगा। छाया माने बनावट, कल्पना। आपने मिट्टी पत्थर कागज कैलेंडर की तैयार की, उसी में जुटे पड़े और मिला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया और फिर भी जुटे पड़े, अब भी नहीं उससे हट रहे। तो कह रहे हैं कि आखिरकार आपने वादा तो भजन का किया, ये पूजा कहां से बीच में पकड़। संत महापुरुष पूछते हैं, तुमने मां के गर्भ में तुमने वादा किया था, जिसको संतों ने देखा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन कर्म दिन राति। हे प्रभु ऐसी कृपा कर, हमको इस नर कुंड से बाहर, ये गर्भाश नर का कुंड, मनमूत्र का कुंड है, इससे अलग कर दो। कहना मैंने तो बहुत बार तुमको अलग किया, जब मुसीबत होती हो तब यहाँ प्रार्थना करती हो, और जब बाहर चली गई तो भूल जाती हो। माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती। तो कह रही नहीं, अब की बार मानव शरीर का सौभाग्य मिला है, मैं जाके किसी संत महात्मा से मिलके अपने घर का रास्ता पूछूं, उनसे जुक्ति ले लूं, मुक्ति की जुक्ति ले लूंगी और करके अपने घर चले जाऊं। तभी आपको ये अवसर मिला, ऐसे नहीं मिल गया। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा ये भ्रम मत करो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, कि कब हूं करी करुणा नर देही और देत है ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा धाम,
कृपया दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर हम सबको भेंट करता कि जाओ आपकी बात किसी संत महात्मा की तलाश करके तुम परमात्मा से मिलने की युक्ति ले लेना, रास्ता पूछ लेना, वो इसीलिए आएंगे केवल युक्ति देने के लिए, घर पहुंचाने की। उनका काम रात पार धन दौलत से नहीं है, ऐसा नहीं है, जानकारी सब आपको मिली। और आप कहते भी रहे, अब भी चिल्लाते हो कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारे सफल भय, कि जब जन्म सफल हो सार्थक होगा प्रभु की कृपा। प्रभु नाम तो अब आया, कि पहले प्रभु नाम ही नहीं था। सज्जू में हरि नाम था, त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था। लेकिन परमात्मा क्या, जीवात्मा क्या कह रही कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जब प्रभु की कृपा दया मेहरबानी होगी, मिलेगी, तब जीवों का कल्याण होगा, इसके पहले नहीं। आज कल्याण का मौका आपको मिला है कि प्रभु नाम से आपको जोड़ा जा रहा, इसलिए प्रभु नाम आया। कोई आज की बात नहीं है, तो रामचित वहां उठाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रभु नाम का वर्णन कब होगा, क्यों हुआ। अभी तो आप शुभ कम करते थे तो राजा बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर बन गए, हिंदू मुसलमान बन गए। ये तो काम कर्म है। शारीरिक कर्म करने से शरीर की व्यवस्था होती है, आत्मिक कर्म करने से आत्मा की व्यवस्था है। ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। आपने शारीरिक कर्म तो रात दिन कर दिया, शरीर चला, लेकिन इस कर्म करने के बावजूद भी शरीर छूट जाएगा। कितना भी कर्म करो फिर भी एक दिन जवाब देगा ही नहीं, भाई बस हमारा काम समाप्त हो गया। तब आपकी समझ में आएगा कि अगर आत्मा का कर्म किया, शरीर कर्म करते हुए आत्मा का कर्म भी कर लो, यानी चलो पूजा पाठ करते करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं तो चलो भजन करके देखो। दोनों रास्ते आपके पास, उस पर तो आप बहुत दिनों से चल रहे, जरा भजन का रास्ता अपना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भजन बिल्कुल सामने की चीज, भजन में कोई बनावट नहीं है, करो और ले लो तुरंत। अब पूजा पाठ पुण्य कर्म मानो क्या कहते हैं, तुम बंद करो, तुमको बाद में मिलेगा। जो करवा रहा उसको नगद मिल रहा, और जो बेचारा कर रहा, खर्च कर रहा, उसकी पुण्य हो गई उधार की बात हो गई। वो तो उधार होता, कहाँ मिलेगी, कहाँ लेना पड़े, कुछ नहीं। ये सब भ्रम है, इसी भ्रम से आपको छुटकारा पाना। तो कहते कि पूजा में तमाम पैसा चाहिए, मंदिर चाहिए, मूर्ति लाना, ये लाना, वो लाना, और काम कुछ नहीं। पूजा में तो भजन में आपको कुछ नहीं चाहिए। भजन में क्या चाहिए जरा सुन लीजिए, कितना सरल है परमात्मा की प्राप्ति। अगर कुछ सरल है दुनिया में तो परमात्मा की प्राप्ति सरल। क्या कह रहे हैं देखो, कि मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। बस ये मन की तरंगें, वासनाओं की, कामनाओं की, भोगों की, इन तरंगों को मार देना ही तो भजन है। और भजन क्या करना, अरे गंदगी से हट जा, शक्ति क्षीण हो रही, उस क्षीणता से अलग हो जाओ, इसी के नाम भजन है। कि मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। केवल आदत, आज आदतें भी गलती, पूजा भी करते हैं, देखते शराब भी पीते, ये कौन सी पूजा। क्या गंदगी में तुम बैठोगे, अगर यहाँ गंदगी होती कोई बैठता तो क्या भगवान देवी देवता गंदगी में बैठ जाएगा, इतना अनजान है वो। आगे क्या कह रहे महापुरुष, विषयों से ना जुदा है भोगों पे तू फिदा है, विषयों से ना जुदा है भोगों पे तू फिदा है, इंद्रिय लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कितना भजन सरल। अरे काम तो हाथ पैरों से करोगे, और भजन नाम जीव से उच्चार करो। जीव तो कोई काम, भजन के सिवा कोई काम करती नहीं। कितना सरल संतों ने भगवान की प्राप्ति का रास्ता,
लेकिन नहीं बेचारा जल्दी नहीं समझ पा रहा, नहीं विश्वास कर पा रहा, इतना वो फंसा है वहां से निकल नहीं पा रहा। कह रहा ऐसा नहीं कि देवी जी नाराज हो रहा, कहीं देवता नाराज, और जब कोई आई नहीं नाराज कौन होगा? जब देवी देवता मिले ही नहीं है तो नाराज कौन होगा? ये आपकी मानसिकता है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को देखिए जरा किस तरीके से परिभाषित किया कि घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। अब जंगलों में गुफाओं में छिपने की जरूरत नहीं है, अब तो सबको संदेश देने की आवश्यकता, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। वो तो व्यवस्था निजी स्वार्थ की थी, चुपचाप गए गुफा में छिप गए, अब विचारों मिला भी कुछ। उनका भी प्रमाण आपके सामने, श्रृंगी ऋषि पारा ऋषि का 60,000 वर्ष तपस्या की और काम ने जब जोड़ दिया, कुछ नहीं मिला, खाली खाली रह गए। क्या कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। जो आपका मानव कर्म है, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों की सेवा, वो सुबह से 8 घंटे आप करिए, 8 घंटे, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का कर्जा न लगे। ये कर्म कर्जा है, जिसको मुनाफा कहते हो, अतिरिक्त आमदनी कहते हो, ये कर्जा है। दूसरे की जेब का पैसा अपनी जेब में अनावश्यक लेना, ये कर्जा है। इसी को महापुरुष होते कि 1 रुपए की वस्तु 4 सवा रुपए बेच लीजिए आप, 4 माने, 4 आने में आपका गुजारा होगा, 4 आने की बरकत मिल गई, न कोई बीमारी न कोई झगड़ा किसी आपके पास नहीं होगा। लेकिन आप मानेंगे नहीं, 1 रुपए से 100 रुपए तक पैदा करने में हिचकिचाते नहीं हो, यही तुम्हारे दुख तकलीफ का कारण है। क्या कह रहे हैं, घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। कितना सरल। अब आदत कोई सुधारना नहीं चाहता, क्योंकि पूजा रोकती नहीं है। शराब पियो तब भी पूजा कर रहे हैं, मांस खा के तब भी जा रहे हैं, चोरी झूठ छल बड़ बेईमानी व्यभिचार करके पूजा कर रहे, कोई नहीं मना नहीं, क्योंकि वहां मना करने वाला कोई है ही नहीं। तुम भी जड़ हो, तुम्हारा भगवान भी जड़ है, न कुछ बोलता है, न कुछ चलता है, न रोकता न टोकता, कुछ। कैसी आस्था इन लोगों ने बना रखी, अभी तक उस पर कुछ सुधार। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस बात की, ये तुमने तो समझ नहीं पाया। हम कोई काम करते हैं, अगर लाभ न हो तो तुरंत बंद कर दीजिए, तुरंत बंद। ये करते करते 3 युग बीत गए और किसी ने बंद करने की इच्छा नहीं जाहिर की, और उसको दिन रात बढ़ाने के चक्कर। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कि मत मन चित्त राखो निर्मल। अब धोना क्या है, साबुन किसमें लगाना, ये तो चमड़े का खोल है, ये खोल और सबको चमड़े का खोल मिला। अगर खोल की दृष्टि से पूछो सब चमारे तो फिर तुम्हारी जात कहाँ चली, कहाँ जा चली। परमात्मा ने सबको चमड़े का खोल दिया, इस चमड़े के खोल में हमारी आपकी जीवात्मा बैठी, बस इतना से। हम अपनी जीवात्मा वस्तु की संभाल के लिए इस खोल को सुरक्षित रखते। बीमार हो गया दवा दे दिया, गंदा हो गया धो दिया, मतलब यानी, और सर्दी यदि मोटा महीन कपड़ा पहन लिया, बचने के लिए कोई झोपड़ी मकान बना लिया, तो आपने किया खोल के लिए। लेकिन जो खोल में रहती उसके लिए क्या किया, ये बुद्धिमानी है। जिसके लिए आप खोल की सजावट करते हो, खोल का इंतजाम कर रहे हो, आखिरकार इस खोल में है क्या जो इसकी हम संभाल करते, वो है जीवात्मा, और वो परमात्मा का अंश है। अंश रूप में परमात्मा हम सबको आदिकाल से मिला हुआ, अब केवल है उस अंश को अंशी से मिलाना है, इतना। तो क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे गढ़ के
कि मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। कितना सरल, एक पैसा नहीं ना कुछ कहीं लाना, सब तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर। अब ये निर्मलता और चरित्रता पवित्रता वो भी तुम्हारे अंदर, ये कहीं मोल नहीं मिलती, ये सब आपके अंदर है। लेकिन इसकी तरफ इंगित करने वाला, इशारा करने वाला, चेतावनी देने वाला कोई महापुरुष होना चाहिए, उसकी जरूरत। इसलिए जीवन में सतगुरु की आवश्यकता सबको। जैसे अच्छे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की आवश्यकता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वैद्य डॉक्टर हकीम की आवश्यकता, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत है, अच्छे शासन प्रशासन के लिए अच्छे राजा की जरूरत है, और जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे सदगुरु की जरूरत। सब चीजें अनिवार्य है, लेकिन ये अनिवार्य आपने समझा नहीं कि जीवन को सार्थक कैसे बना। सार्थक की परिभाषा नहीं बताई किसी ने, तुम इसी को सार्थक समझ रहे हो, जो निरर्थक है उसको सार्थक कह रहे हो। ये समझ है, इसी समझ को हमें आपको बदलना है। और सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठ माने अज्ञानता, जो अज्ञानता है अज्ञानता, वो केवल सत्संग से ही दूर। सत्संग सठ सुधरे सत्संगत पाई। अगर अज्ञानता कोई है, कोई भ्रम भूल संदेह है, तो सत्संग से चला जाए। एक दिन नहीं करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन। बड़ा साफ साफ संतों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सबको स्पष्ट कर कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, क्या भोजन करना क्या भोजन नहीं करना। जितने जीव बने या परमात्मा खुदा ने बनाए, उसने सबका भोजन अलग बनाया। पक्षियों का अलग है, पशुओं का अलग है, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग अलग। क्यों? भगवान ने कहा कि इंसान मुझे बहुत प्यारा है। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि सब मेरे सब इम में उपजाए, और तीन में अधिक मनुज मोहे भाए। कहते सारी सिर्फ यानी सृष्टि सारी खिलकर जलसा तमाशा ये परमात्मा खुदा कहना मेरा ही है, लेकिन इन सब में हमको प्राणी इंसान बहुत प्यारा। तभी परमात्मा ने इंसानी रूप धारण करके जीवों के सुधार के लिए इस शरीर को प्रमुख माना। जो भगवान ने शरीर दिया वही तुमको दिया। चलो अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए तो कुछ मेहरबानी करो, क्यों इसे खराब करते, क्यों खराब? बस यही एक दोष है और यही एक पाप है, इसी को समझना है। यही अज्ञानता है, ये अगर निकल जाए तो आप मानव बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। लेकिन कहाँ कोई सुनता, किसी की बात सुनने का समय, करना कराना जीवन में लागू करना बहुत बड़ी बात है, वो सुनना भी नहीं चाहता। और जो लोग पिछली कहानियां सुनाते कितना पैसा, उसका कितना खर्चा, पिछली चर्चा का कितना लंबा खर्चा जो तुम्हारे काम आने वाली नहीं, वो तो समय निकल गया। और जो वर्तमान का तुम्हारे काम वाला उसमें एक पैसा नहीं दिया जाए। क्या सत्संग का एक पैसा किसी से मांगा जाए? देखिए, और नहीं लेने को तैयार। दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक ना पहुंचे। ये सत्य सामान और सत्य चीज लेने के लिए कोई तैयार नहीं। यही जीव की अज्ञानता है और यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, ज्यादा समय नहीं है। बार बार ताजा परिवर्तन पर इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो महात्माओं की सेवा किसी को मालूम नहीं। जो भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं उनको सब मालूम किस तारीख किस दिन परिवर्तन होगा। आपसे कहा गया
कि जब परिवर्तन होगा तो मैं तुमको कुछ समय पहले ही दिन तारीख सब बता दूंगा। तो लेकिन विश्वास आपको नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार तुम उनको आते हो, अपनी बुद्धि से अपनी बराबरी करते हो उनकी। यही तो कमी है जीव की। वो समझता है कि हमारे 2 पैर 2 हाथ 2 नाक 2 कान है, यही उनके पास है। लेकिन ये तो खोल की पहचान। ज्ञान तो अंदर है, बाहर थोड़ी है। ज्ञान अंदर, उसकी कोई फोटो नहीं, कोई उसका चित्र ही नहीं ज्ञान का। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि बराबरी है, मतलब यानी समानता आपने रखी। इसी भूल को खत्म करने के लिए सत्संग की महती आवश्यक, बहुत जरूरत है। हर पल घड़ी आपको सत्संग की आवश्यकता है, तो आपके जीवन में कभी कोई खराबी नहीं आई। आज जो कोई बात आई फौरन सत्संग याद आ गया, नहीं भाई ये मना किया, ये रोका गया, ये अच्छा नहीं खराब है, आपको याद आ जाते। लेकिन कहाँ सुनते हो, इसका से निकाल देते, कहाँ आपको मालूम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो आज सत्संग का आखिरी दिन, और आपको जो बताया कि इसको याद रखो। ज्यादा कहने से तो आपकी याददाश्त इतनी बढ़िया नहीं है कि सब याद रखो। अगर ये आदत आपकी बनी होती तो ये 10 जुलाई 1952 से कितना आपको सुनाया गया। एक भी वचन तुम्हारे पास, गुरु का एक भी वचन नहीं तो गुरु को भूल गया। गुरु की पहचान, गुरु की महिमा, गुरु का काम सब भूल गया। ये भूलने का कारण यही है कि आपने याद नहीं रखा। तो मैं इसीलिए बहुत कम समय में लिख दिया। पहले मैं 4-4, 5-5 घंटे संदेश देता था। मैंने देखा कोई मतलब नहीं, इधर सुना उधर भूल गए, इधर सुना उधर भूल गए। हमारा भी समय खराब और तुम्हारा भी समय खराब। इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म संदेश देता हूँ। मैंने तो पहले तो कहा मैं निकलूंगा ही नहीं 2 वर्ष, लेकिन फिर देखा परेशानी आपत्ति बढ़ती जा रही, अन्यायी और अन्याय करते जा रहे, भ्रष्टाचार और बढ़ाते जा रहे। वो जानते अब तो बोल गए, वो डर गए, बोलना बंद कर दिया। तो मैंने एक अचानक काफिला लेकर निकल पड़ा हरिद्वार की तरफ। वहीं से मैंने फिर शुरुआत की। अब यह है कि काफिले के रूप में भ्रमण करूंगा, एक दिन में कई जिले कवर करूंगा। धीरे धीरे संदेश फिर सारे हिंदुस्तान में प्रसारित हो जाएंगे। ये काम बंद होने वाला नहीं है। आकाश से कि सत्संग करते करते परिवर्तन हो जाएगा। आप चिंता क्यों करें? लेकिन तुम भी तो कुछ करो। तुम केवल सुनने का तुम्हारा कोई काम नहीं, और भी सुनकर भूल जाते हो, याद भी नहीं रख पाते। तो फिर कैसे करो? काम के लिए सबको तैयार होना पड़े, क्योंकि सबका काम, ये सबका काम है, सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का है। इसलिए सबको खड़ा हो जाना चाहिए। मैं रोज आपको खड़ा करता हूँ, अब बात आप नहीं सुन पाए, इसे इशारा क्यों किया? खड़े तो रोज ही तुम शरीर से होते हो। हमारा मतलब उससे नहीं है। अब एक अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार बनने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि परिवर्तन का इतिहास पढ़िए। परिवर्तन उन्हीं लोगों को हुआ जो सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी निकले, उनसे परिवर्तन हुआ है भारतीय धर्म का। आज भी होगा, आज भी होगा। और जब तक ये नहीं हो गए तब तक ये मारकाट हिंसाएं बंद नहीं होगी। ये तो अभी बढ़ेंगी, और जब बढ़ेंगी तभी तुम्हारे अंदर से आ निकलेगी पुकार कि बचाओ 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 बचाओ। अभी कहाँ निकल रही? और जब तक रोगे नहीं तो माँ दूध पिलाएगी नहीं। जब बच्चा रोता तभी माँ दूध पिला, उसको ज्ञान ही नहीं भूखा है कि नहीं, वो तो रोने को समझती है कि भूखा है। ऐसे भाई तो कहना पड़ेगा। अभी तो कोई नहीं कह रहा, अभी तो आगे चले जा रहे, शायद ये बना दे, ये बना दे, ये व्यवस्था ठीक कर दी, तो फिर देख लो, हमें कोई जल्दी नहीं। आप देख लीजिए, जब कोई ना करे तब आ जाना, दरबार खुला। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया। क्यों मैंने 28 मई 2012 से अभियान चला था, मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। और 3-4 साल तक अकेला ही जब चलता है।
लोगों ने तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह के मतलब यानी डराने वाले, भयभीत करने वाले, हतोत्साहित करने वाले तमाम संदेश भेजे लिख लिख के। हमने कहा मेरे पास भाई समय नहीं है, जब समय होगा तुम्हारा भी पढ़ लूंगा, अभी हमको पूरे काम से फुर्सत। मैं लगा रहा 12 वर्ष वो मेहनत किया है। देखिए इतना बड़ा विश्वास है, परमात्मा और गुरु पर विश्वास होना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं जो मनुष्य कर न सके, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारे पास तो प्रमाण है, इतना जन्म देखिए और दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा, भारी संख्या में लोग। ये 88-40 की तपोभूमि है, ऐसी जमीन विश्व में कहीं नहीं है जो इतने लाख लोग मिलकर तपस्या की हो, ऐसी भूमि कहीं नहीं। तब मैंने भूमि का चुनाव किया, ऐसे थोड़ी आपको ले आया, कोई न कोई कारण है। जो भी काम होगा सुख शांति न्याय सुरक्षा का इसी भूमि से, इस भूमि से। ये ऐसी पाकता पवित्र भूमि है। अब ये आपकी समझ में कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये तो आपके समझने पर है भाई। जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी काम शुरू हो। इसलिए कहा गया सतयुग तो आएगा जरूर, पर तुम सतयुग में रहने के काबिल हो कि नहीं, तुम सतयुग देख सकोगे कि नहीं देख सकोगे, क्योंकि वो सत्य का युग होगा। वो झूठ खबर, छल कपट, बेईमानी, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, उपचार का वक्त नहीं होगा। ये काम करने वाले कभी सतयुग का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी समझ में नहीं आ गई सतयुग क्या करोगे। अरे तो महात्माओं की आवाज है, उनकी सोच है, उनकी व्यवस्था है, उनकी भूमिका है, उनका ज्ञान है, तुम उसको क्या नहीं। सतयुग क्या कलयुग है। अरे भाई बुरा है ये कलयुग है, और जो भला सतयुग है। मोटी बात हम यही समझ, अब उसकी जरूरत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो आज सत्संग का आखिरी दिन, मैं यहीं से विराम ले रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक, फिर भी मैंने आपकी लगातार सेवा की। मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, स्वास्थ्य बहुत खराब। ये जो 12 साल मेहनत की है इसी से, न खाने का समय न सोने का समय, केवल बताने का। दिन भर बताना, रात भर चलना, दिन भर बताना, रात भर चलना। ये 12 वर्ष की आज, तब ये फुलवाड़ी आपको दिखाई दे। ऐसे नहीं बन गई, इतनी मेहनत की। अब वो धीरे धीरे शरीर है, कुछ ना कुछ आराम चाहिए इसको। लेकिन वही बात है, जब देखता हूँ अपनी फसल सूख रही है, मुरझा रही, तो फिर से खड़ा हो जाता हूँ, फिर से खड़ा। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 वर्ष के लिए बाहर नहीं जाऊँ, लेकिन फिर वही देखा। धीरे धीरे ये जिन लोगों ने सुना वो कह रहे बाबा जी तो डर गए, अब बोलना बंद कर दिया, चलो अब और अत्याचार अत्याचार करो। और तो कोई कहता ही नहीं, केवल मन से यही कहते ये खराब ये खराब। तुमने कहा ये तो अन्याय हो जाए। फिर खड़ा होना पड़ा, फिर मैं काफिला लेके निकल पड़ा। अचानक किसी को नहीं बताया, इतने लोग फिर भी चले। अब ये काफिले की योजना है, जब निकलूंगा तो काफिले के साथ। इनमें खर्चा कम, काम ज्यादा होता। जब एक कार्यक्रम कोई प्रेमी लेता तो 5-6 लाख रुपए खर्च जाते। अब 5-6 लाख के तेल में मैं 10 जिले करूंगा, 10 जिलों का दौरा कर, कम ज्यादा होगा। और जहाँ कार्यक्रम होता केवल सत्संगी ही आता। ऐसे रोड पर मैं सबसे मिलता हूँ, सत्संगी संसारी सबको संदेश देता हूँ। तो ये ज्यादा अच्छा, इसलिए जब निकलूंगा तो काफिले के साथ आपको सूचना दे। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये 6 नवंबर प्रचार प्रसार अभियान दिवस है। ये 6 नवंबर दिन मंगलवार 1978 से मैंने शाकाहार का संदेश शुरू किया। आज 47 वर्ष हो गए। मैं लोगों को याद कराना चाहता हूँ
एक दिन नहीं 47 वर्ष से आपके कान में आवाज डाल रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते हो हमको किसी ने बताया। फिर कुदरत को अपना झुक करने देर नहीं लगी, कुदरत से तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी, तो तैयार बैठी। लेकिन अपना काम, अपना फर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं निरंतर अपना काम कहीं रहूंगा कब, ये 6 नवंबर को एक तो जय गुरुदेव आध्यात्मिक शाकाहारी प्रचार प्रसार अभियान दिवस का निकलेगा। नैमिषारण्य, ये 88,000 की तपोभूमि है। इस भूमि की परिक्रमा करना ये शुभ है, ये शुभ है। और सचिव वाले में इसका सहयोग है, इसलिए मैं बार बार यहाँ भ्रमण करता हूँ। जब से नैमिष का निर्माण हो गया, शायद किसी ने काम नहीं किया जो मैंने ये चंद वर्षों में दिखाया। क्योंकि मुझे मालूम है कि 88,000 की तपोभूमि और यहीं से सचिव के अंकुर निकलेंगे, ये किसी को नहीं मालूम और कोई नहीं बताता, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई धर्माचार, ना यानी कोई ये बात नहीं जानता है कि सचिव का आगमन कहाँ से होगा। इसे मालूम अपना काम कर रहा, अब बताया सबको जा रहा। अब ना विश्वास हो वो बात अलग की, न विश्वास से तो नहीं आता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ जरा। तो ये अब आप भी समझ लो, खड़े होने का मतलब हमारा कुछ और है। अब अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ, ताकि अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो। हमारा लक्ष्य केवल अच्छे सच्चे समाज की स्थापना करना। 6 को जल्दी आना। लगभग सभी लोग आ रहे हैं। ये डॉक्टर भी समय देने लगे। जब नहीं मालूम था तो बात अलग, अब समझ में आ गया क्या है, कहाँ से क्या होना है, परिवर्तन कहाँ से होना, धीरे धीरे सबकी समझ में। कुछ के सामने तो मजबूरी है कि आज तक निंदा आलोचना बुराई की है, अब मेरे सामने कैसे आए। कुछ तो इसकी श्रम की वजह से नहीं आता और कुछ स्वार्थ में फंसे हुए नहीं आते। बाकी सब जो धार्मिक है, जिसमें देश समाज के प्रति चिंता है, वो जरूर आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा काम वही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये जानकारी देनी। जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। अब तमाम मजे धर्मों के लोग गुरु को मानते चले आ रहे हैं, हमारे देश की परंपरा है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जय गुरुदेव इंसान नहीं है, वो प्रभु है और ये काम प्रभु के द्वारा होगा। इंसानों ने तो बड़ा जोर लगाया, चाहे राजनीति लोग हो, चाहे धर्म के लोग, कुछ नहीं हुआ। अब ये प्रभु का काम है और प्रभु के काम की आवाज लगाई जा रही कि सब लोग जागो, सब लोग खड़े हो जाओ। अब प्रभु अपना काम खुद ही करेंगे। हमें आपको केवल खड़े होने की जरूरत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो मैं गारंटी साथ कहता,
जब तुम्हें कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए, जिनकी पूजा करते हो कोई आलोचना नहीं करता, उनका नाम लो, अगर वो मदद न करे, चारों तरफ से तुम हार चुके हो, लेकिन शर्त यह है कि शाकाहारी सदाचार्य रहना पड़ेगा, तब ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करे। ऐसे नहीं लोग आए, ये सब परीक्षा करके आए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग गए, डॉक्टर ने कहा भाई चंद मिनट के आप बीमार हो, हमारे पास लोगों ने फोन किया, हमने उनसे कह दो भाई आप भगवान नहीं हो, आप अपना कर्म करिए, जो कर्म तुमने किया सीखा है आप अपना कर्म करिए, भगवान आप नहीं हो। नगाज को प्रसाद देते रहना थोड़ा थोड़ा। तो डॉक्टर अपना चले गए कि अभी रात भर में खत्म हो जाए। सुबह आया, देखा मरीज बिस्कुट खा रहा, तो कह रहे भाई तुम तो जिंदा हो, कल क्यों? कल भाई हमारी कौन सोच, ये बताओ तुम किसको मानते हो? कहते जय गुरुदेव। अरे इतनी बड़ी शक्ति है, इसने मुर्दा को जिंदा कर दिया। तो उन्होंने सारा पैसा वापस किया कि भाई नहीं, इतनी बड़ी शक्ति जब तुम्हें बचाने के लिए खड़ी है तो हम ये पैसा क्यों नहीं? हमारे बस की बात नहीं मिले तो हार मान ली कि भाई आप खत्म हो गए मेरे यहाँ, तो मतलब नहीं सुबह अपना निकाल लेना। तो ऐसा सच मिला, ऐसे नहीं लोग आए, ये सब कुछ करके अनुभव करके आए, कुछ न कुछ मतलब यानी फैसला लेके आए, ऐसे नहीं आए। तो मैं ये कहता भी हूँ कि आप खूब बजवा लो, ठोक बजा लो तब आइए, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई तुमसे दान दक्षिणा, कोई रुपया पैसा सामान नहीं चाहिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, बस ये जो जैसे लोगों को तुम्हारे धन की, तुम्हारे सामान की, तुमसे सम्मान की आवश्यकता, हमको तुम्हारी जरूरत है, बहुत बड़ी चीज है। और यह कोई नहीं करे, सारे विश्व में आप चले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा जो मैं कह रहा हूं कि मुझको नहीं चाहिए, मुझको व्यवस्था चाहिए। अगर तुम्हारे बस की तो हट जाओ, हम व्यवस्था करके दिखा देंगे। कभी कहा गया था अरे भाई वासन दो तो राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हुई तो बच्चों को सिंहासन, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम समाप्त हो चुका। लेकिन वही बात है, जो जिससे लग जाता है वो छोड़ना कहाँ चाहता, अब छोड़ना पड़ेगा तुमको, समय तुम्हें मजबूर कर देगा। मैं तो समय के पहले बता रहा हूँ कि अभी हट जाओ तो सम्मान बना रहेगा, अगर जबरदस्ती छीना गया तो क्या सम्मान तुम्हारा रहेगा। लेकिन यही बात है, जब किया तो भोगेगा, वो भोग नहीं समझने देगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद है, आज ये समापन दिवस का प्रसाद। देखो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, प्रसाद आपको कोई नहीं देगा, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जाओ दुकान से खरीद के ले, कहते हैं प्रसाद खरीद के ले आओ। मैं कह रहा प्रसाद खरीदा या प्रसाद बनाया जाता। अगर कोई प्रसाद बना दे तो समझ लो सच्चा है, उसका दरबार सच्चा, नहीं तो झूठा। पहली पहचान में आपको कि प्रसाद कोई नहीं बना सकता, यही तो इस दरबार की खासियत है। और मैंने सारे हिंदुस्तान में 12 वर्ष से प्रसाद ही बांटा, किसी से एक पैसा, कोई सामान कोई नहीं। जो लोग इच्छा से देते हैं मैं इन्हीं पर लगा देता, मेरे पास कुछ। मीडिया पत्रकार बड़ा नाजुक करती है, कहा मैंने बड़ा निकाली की आपके बारे में, हमने अच्छा किया, तुम्हारा काम ही है निकाली, क्या मिला? कहते कुछ हमने कुछ ही नहीं मिलेगा, ना तो आपका कोई खाता है, ना आपके नाम कहीं जमीन है, ना कोई वाहन, इतने आपके पास कीमती, लेकिन आपके नाम कोई वाहन नहीं। हमने हाँ नहीं सब हमारा कुछ, हम तो निमिषमात्र खड़े हैं काम, बीच में कोई धोखा ना हो जाए, सेवाओं का दुरुपयोग ना हो, मैं इसीलिए खड़ा हूं। बाकी ये सब आपका है, आपका रहेगा, दूसरे किसी का। बहुत लोग आए हमारे पास, ये बड़ी संगत है, बड़ा पैसा आ रहा, चलो कुछ न कुछ मिल जाएगा। हमने कहा ये धारणा रखे बताना, मैं ही नहीं लेता हूं तो तुमको क्या दूंगा। चले गए, कितने आए कितने चले गए, और कितने भी इसमें से चले जाएंगे।
ये टिकने वाले नहीं है। अगर जरा सा स्वार्थ लोग लालच किया फिर आप इस संत दरबार में टिक नहीं सकते। ये दरबार ही अनोखा, ये परमार्थ का सेवा का दरबार है। सेवा करना चाहते हो, परमार्थ करना चाहते हो तो आइए, दरबार सबके लिए खुला। मेरे यहाँ कोई आरक्षण नहीं है जो आरक्षण व्यवस्था लोग लागू कर दें। सत्कार मीडिया ने पूछा हमसे, महाराज ये बताइए आरक्षण के प्रति आपके क्या विचार हैं। हमने अगर हमारी मानो तो बड़ा सरल विचार, योग्यता के अनुसार आरक्षण बना दीजिए, जो योग्य है उसको काम दो, किसी जाति वर्ग का हो, गरीब अमीर हिंदू मुसलमान कोई, आपको दे दीजिए। लेकिन उनको तो भेद और मतभेद करना है, उनको वोट लेना है, चंदा नोट लेना है, महंगाई बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के, तो हमारी बात उनकी समझ में कहाँ से आई? नहीं पूछते हैं लेकिन मानते नहीं है। जब काफिला निकाला तो रास्ते में पत्रकार मीडिया ने कहा, महाराज आपको तो शाकाहारी, क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाए, हो गए। मैंने लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिया। अगर तुम न हो तो तुम भी साथ में रहो, तुम भी बन जाओ। कहा ये बताओ सरकार किसकी आएगी? हमने कहा सरकार की बात तो हमारे दिमाग से खत्म हो चुकी। सरकार नाम से कुछ हुआ नहीं, न कोई काम हुआ, न किसी को न्याय मिला, न सुरक्षा, न रोजी, न रोटी, न महंगाई खत्म, न गरीबी खत्म, न बेरोजगारी खत्म। सरकार का काम खत्म। अब सरकार नाम की चीज नहीं रही। अब व्यवस्था आएगी, व्यवस्था कोई सरकार थोड़ी है। व्यवस्था सबको व्यवस्थित रखने के लिए, उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। ये सब कष्ट मुसीबत से सबको दूर करेगी तो दूरदर्शी व्यवस्था कहां से लोग समझेंगे भी? कितने पहले से जानकारी दी थी, जब लोग जानकारी नहीं दी तो कहा बच्चा इसको बंद कर, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसको रख लो। अभी ब्रह्मास्त्र यानी कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। मैंने 2 ब्रह्मास्त्र बनाए, बाबा जी ने कहा 2 ब्रह्मास्त्र बनाए, एक भूमज्योतक खेतिहर का संगठन और एक दूरदर्शी। दोनों बरकरार भी कहीं चले नहीं गए। बस समय का इंतजार करिए और इन्हीं ब्रह्मास्त्रों से ही ये अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापार, मांसाहार ये समाप्त हो जाएगा। और कोई इसकी दवा नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो आप लोग खुशहाल हो। लगो जब कभी ऐसे होकर अचानक कोई आवाज मिल जाए तो समझ लो कोई भारी मुसीबत आने वाली, उसको टाल दिया गया। तो अचानक कोई संदेश आ गया, अचानक आपको निकाल दिया। अगर बहुत ही बुरा कर्म पाप कर्म आपने किया तो काफिले के अंतर्गत मौत हो जाएगी, तो फिर त्योरी से बचा लिया, फिर भी आपके साथ या अगर मौत और कहीं हो जाए तो आप फिर त्योरी में चले जाए। इतना लाभ फिर भी जीव को मिलता है, ऐसा नहीं है। ये काफिला ऐसे नहीं निकाला जाता क्या फला, क्या फला, किसको क्या फला, यही तो सोचना चाहिए। चलो आप